नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 बताई थी, जिसमें 2 सवाल आप लोगों को दिया गया था लगाने के लिए। उसको लगाए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। अतः अब मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 बताता हूँ। बिल्कुल सरल है, पहले जो पढ़ चुके शांत व अशांत बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत। देखिए प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल बहुत ही सरल है। दिया है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ये आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत हैं या अशांत आवर्ती। इसमें पहला है 13/3125। अब इसको देखिए, आप लोगों को बताया था कि जिसके हर में 2 या 5 का गुणा, मतलब नीचे अगर दो या 5 के गुणनखंड के रूप में नीचे की संख्या है तो वो क्या होंगे, शांत होंगे। और जिनका अगर 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होंगे। अब 31-25 को देख लो। अब इसको देखो, 5 से 2 से नहीं कटे, 5 से कटे। 5 6 का 30 और 5 दूना 10 और 5 25। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10 और 5 25, 5 25, 5 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 13/5 की घात 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये कैसा होगा, शांत। क्योंकि नीचे क्या है, 2 5 का गुणनखंड आ गया। नीचे 5 का आ जाए या 2 का आ जाए तो ये जानिए कि ये शांत है। और 5 और 2 का नहीं आएगा, 5 2 में से कोई भी आ जाए। जैसे 17/8 है, तो इसमें क्या हो जाए, 8 का मतलब क्या हो गया, 2/3, 2 की घात 3, 3 बार होगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, कैसा होगा, ये शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार। तीसरा देखो, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा है 64/455। ये आप लोगों को लिख देना है यहाँ, चूँकि इसमें 2 या 5 का गुणनखंड है तो ये शांत होगा। मैं बता दे रहा हूँ सही आपको। अब जैसे 455 को देखिए, ऐसे नहीं टूट रहा, तो इसको देखो कैसे होगा ये। अब इसको कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 45, 5 एकम 5, 45, 5 है। फिर तो ये 5 गुणे क्या, 5 गुणे 51 आ जाएगा। तो ये 5 और 2 के गुणनखंड के सिर्फ रूप में होना चाहिए, तभी ये अशांत आवर्ती होगा, वो शांत होगा। तो ये क्या, ये कैसा होगा, ये अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि ये 2 गुणे, मतलब 5 और 2 की घात में ही हो, क्योंकि इसका हर
इतने के रूप में नहीं है, मतलब हर इसका जो होना चाहिए 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में ही सिर्फ होना चाहिए, तभी ये शांत होगा। नहीं है तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, 15/1600। 15/1600 है तो 15/1600, अब 1600 को देख लो। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा। और फिर 55 25, 5 एकम 5, 2 3 4 5 6, मतलब 15/2 की घात 6 और गुणे 5 की घात 2 होगा ना। तो 2 गुणे 5 की घात में है ये, अतः ये क्या होगा, ये शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा ये। इसके बाद पाँचवा देखिए, पाँचवा में क्या है, 29/343 है। 343, 29/343 है। तो 343 और 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होगा ये, तो यहाँ लिख दोगे चूँकि 343 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना। ये ध्यान देना है बस कि जिसका 2 और 5 के बीच का होगा वही शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। समझिए इसको अच्छे से। इसके बाद पाँचवा हो गया। छठा देख लो। छठा है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ये सीधा दिया है, अतः ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। सीधा सीधा लिख देना, देख के ही लिखना है, वो कहा है, कुछ करना नहीं, बस समझना है और उसको लिख देना। और सातवां देख लो, 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। इसमें तुम 7 की घात 5 दे दिया है, तो ये 2 और 5 के रूप का ही होना चाहिए, तभी होगा। 7 अगर नहीं होता तो ये हो जाता शांत। अतः ये क्या होगा, चूँकि 7 की घात 5 भी हर में है, अतः क्या होगा, अतः अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है। अब इसके बाद आठवां देख लो। आठवां क्या है, 6/15। तो 6/15, 5 की 15, जिसमें 3 हो जाएगा। 6/5 की घात 1 और 3 की घात 1, तब भी ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। कुल मिला के 2 की घात 5, 2 की घात होना चाहिए और 5 की घात होना चाहिए, तभी ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखिए ये थोड़ी सा वो हो गया है, इसको काट सकते हो। 3 दूना 6, तो 2/5 ये हो जाएगा। जब ये 2/5 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सीधा कट रहा है ना, इसको 5 गुणे 3, इसको फिर से देख लो। 6/15 है तो 3 गुणे 5 इसको कर सकते हो। 3 दूना 6, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2/5। जब 2/5 हो गया तो इसमें 5 की घात के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। अब और आगे देखिए, 8 हो गया है। इसी तरह है तुम्हारा 9वां देख लो। 9वां क्या है, 35/50। 35/50 क्या होगा, पचम 25 दूना 50 हो जाएगा। 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार।
दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद 9 के बाद 10वां देखिए, लास्ट है ये 77/210। अब 210 देखिए, 210 को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10, फिर 5 दूना 5, 30 7 21। तो ये क्या हो गया, 77/2 × 5 × 3 × 7। तो इसमें 3 और 7 ये आ गया ना, तो ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देख लो, दूसरे में क्या कह रहा है, ये आप लोगों को पहले जो सवाल पहला है उसी पर आधारित है। जैसे ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो आपने पहला देखा है कि कौन कौन से शांत हैं, कौन अशांत हैं, ये आप लोगों को लिख देना है। जो सवाल पहला लगाया है उसी पर आधारित है ये, और मैंने इसको तोड़ कर भी बता दिया है। तो इसको आप अपने से कर लीजिए, जो पहला सवाल है वही है ये, इसमें और कुछ नहीं करना है। तीसरा सवाल देख लो, लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देख लो, इसको पहले जो लगा चुके हैं वही सब सवाल हैं। पहला देखिए, इसका पहला आंसर क्या होगा। पहला सवाल है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब पूरा पूरा कट जाता है तो आपको पता है कि P/Q रूप का हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने 1 लिख के कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें लगा देंगे, यही P/Q के रूप का हो गया। तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। ये शांत दशमलव प्रसार है, चूंकि यह शांत दशमलव है, अतः क्या होगा, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको हमने P/Q के रूप में तोड़ दिया। और दूसरा देखो, इसको चाहो तो और हल कर सकते हो, 10 की घात 9 के रूप में लिख दो, इसको भी तोड़ के लिख सकते हो।
अब लिखिए ये दूसरा 0.120120120012 ये क्या है, ये बढ़ता जा रहा, तो कैसा है, अशांत आवर्ती है। अशांत और अनावर्ती, आवर्ती में मतलब होता है कि जो एक के बाद कुछ समय बाद फिर वही संख्या आने लगती है, तो उसको आवर्ती कहते हैं। ये क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। अतः ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा देख लो, अब ये देखा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें बार लगा है, इसमें पूरा लगा है ना। तो इसका प्रसार क्या होगा, का प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती हो गया। ये आ रहा ना, इसका मतलब है कि इसके बाद 1 2 3 फिर आना शुरू हो जाएगा। ये कैसा, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह क्या है, यह है परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये मैं इस तरह आप लोगों को करा चुका हूँ। तो अगर इसको P/Q के रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको x के बराबर मानिए। x बराबर मानो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, x के बराबर इसको मान लिया गया और बताया गया था कि जितने अंक बाद दशमलव है, ये 9 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0। अगर 2 अंक बाद रहता था तो ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे। इसमें गुणा करने पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसमें बार लग जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। अब इसमें से जब घटाओगे, इसमें से आप घटाएंगे तो क्या होगा, इसको 43 को इसमें से घटा देंगे। देखो क्या होगा, 1 x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बचेगा। ठीक है, x बराबर कितना बचेगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, 43 इसमें से घटाना भी है ना, तो ये तुम्हारा बचेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इसमें से जब 4 3 घटाएंगे तो इतना बच जाएगा, ये माइनस इसमें करना है ना, तो इतना बच जाएगा ये। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे 9 9 नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो गया, जहाँ Q बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगा, ये एक ठो परमेय संख्या। यही सिद्ध करना था, यही हल करना था ना, बस हो गया। तो इसको आप समझिए अच्छे से, जो नहीं समझ में आता है तो दोबारा बताओ, मुझे बताइए, मैं बताऊंगा। ये आपका पहली प्रश्नावली पूरी समाप्त हो चुकी है।
अब मैं कुछ आपको अगले चैप्टर में आप इन सभी चैप्टरों के चारों जो प्रश्नावली लगवाई गई हैं उनके मैं कुछ सवाल दूंगा, उनको आप हल करिए और इसमें डालिए कि हाँ आ रहा है समझ में, तब दूसरी प्रश्नावली शुरुआत की जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।